अभी तक हमने अपने चैनल पे जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें इंडियन स्टॉक के बारे में बात करी है। इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिससे हम बिना रिस्क के बहुत ही अच्छे तरीके से यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा है, तो फिर हम ग्लोबल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें। तो उसके कुछ मेन रीजन हैं जो यहाँ दिए हुए हैं। बहुत सारी थीम ऐसी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड थीम्स जो इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस कार लाइक टेस्ला कंपनी, कैशलेस इकोनॉमी। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड थीम्स ऐसी हैं जिनमें इंडियन लिस्टेड मार्केट में कोई बड़े नाम इसमें है नहीं जिनमें निवेश किया जा सके। तो इसलिए हमें ग्लोबल मार्केट की तरफ देखना पड़ता है। दूसरा मेन रीजन इसका ये है कि इस टेबल में आप देखेंगे ईयर वाइज और कंट्री वाइज, तो कोई भी एक कंट्री ऐसी नहीं है जिसने एवरी ईयर में अच्छा परफॉर्म किया हो। 2015 में इंडिया का परफॉर्मेंस खराब है तो जर्मनी और चाइना का बेटर है। 16 में यूके ने अच्छा किया है तो 17 में इंडिया एंड यूएस ने ठीक किया है। 18 में फिर से चेंज हो गया और इंडिया टॉप पे था। 19 में अगेन यूएस है, 20 में यूएस है, 21 में फ्रांस एंड इंडिया ने बेटर किया है। तो ये शो करता है कि साल दर साल ग्लोबल इक्विटी मार्केट में कभी किसी कंट्री का मार्केट अच्छा करता है, कभी किसी का। तो हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया में ही करके रखें और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसका ये है कि डॉलर के अगेंस्ट में हमारा जो इंडियन रुपी है ये शुरू से लेके अब तक ये लगातार डिप्रिशिएट ही करता रहा है, जिसकी वजह से हमारे सामने डॉलर बेस्ड किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करके वहां से भी अच्छा रिटर्न, डॉलर का जो अप्रिसिएशन आएगा रुपये के अगेंस्ट में, उस अप्रिसिएशन को लेके भी रिटर्न बनाने का हमारे सामने एक मौका है। तो ये 3 मेन रीजन हैं जो वीडियो के हेडिंग में आपको बताए गए हैं। इन्हीं 3 रीजन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी हमारी रहेगी यूएस मार्केट बेस्ड। यूएस मार्केट को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे जो रीजन है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इनका मार्केट बहुत मेच्योर है, डेवलप्ड कंट्री है और इनके पास मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड लिस्टेड है। सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है, ग्रोथ एंड साइज ऑफ जीडीपी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो शेयर है वो इनका हाईएस्ट है। अब जो स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है वो रहेगी नेस्डेक 100 इंडेक्स पर। यूएस में टॉप 100 कंपनी, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी इंक्लूड नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को हटा के बाकी की जो टॉप 100 कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बनाया हुआ है, उसका नाम है नेस्डेक 100। और इसमें से भी मोस्टली कंपनीज हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज आती है और इसके अलावा दूसरे सेक्टर की भी कंपनीज है। उन 100 कंपनीज का ये इंडेक्स है नेस्डेक 100। ये इसका वीकली चार्ट यहाँ प्लॉट किया है और साथ में सेम हमारे एज यूजुअल जो मूविंग एवरेज रहते हैं वो हैं दोनों 50 डे एंड 200 डे। तो ये चार्ट शो कर रहा है कि 2018 से लेकर 23 का लास्ट 5 ईयर का चार्ट है। ये शो करता है कि नेस्डेक 100 में पास्ट में भी 2-3 मेजर करेक्शन आए हैं, एक 2018 में और नेक्स्ट 2020 में, ये कोविड के टाइम का। अभी लेटेस्ट जो करेक्शन आया है ये कोविड वाले करेक्शन से भी ज्यादा है और ये काफी लंबा भी चला है। तो ये चार्ट में आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 मेजर लोअर टॉप ऑलरेडी बन चुके हैं। स्टॉक ये एक टॉप बना था, उसके बाद से लगातार ये इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है। दोनों अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और मल्टीपल टाइम इसने लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो ये पहला है, यहाँ पे ये दूसरा और अभी रिसेंटली तीसरा लोअर टॉप बना चुका है। और लोअर बॉटम की बात करें तो पहला यहाँ पे था, नेक्स्ट यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। लेकिन ये तीसरे बॉटम और तीसरे टॉप के बाद में गिरावट का जो दौर है वो थोड़ा सा थमा है। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से अब रिवर्सल आ जाएगा या यहाँ से ये साइडवेज चलेगा। अगेन इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेटजी काफी कम रिस्क वाली है और अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे मेजर रीजन यही रहने वाला है कि इसमें हम SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यदि यहाँ से ये साइडवेज भी चलता है इंडेक्स और यदि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है या
फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जाता है। तीनों ही कंडीशन में हमें इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान होने के चांस काफी कम है। बाकी टेक्निकली अभी ये लग रहा है कि इसमें गिरावट काफी हो चुकी है। इंडेक्स अपने टॉप जो इसने अक्टूबर नवंबर 2021 में बनाए थे, वहां से लगभग 60 to 65% करेक्ट कर चुका है। एक साल से ज्यादा का इसमें टाइम करेक्शन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से साइडवेज जाएगा, वो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। और डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करके और ज्यादा डाउन गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें एसआईपी करनी है इसमें। और यदि यहाँ से अप ट्रेंड में जाता है तो हम अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी, इट मीन्स लमसम में अपना कुछ पैसा और यहाँ इकट्ठा डाल के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। यूएस का जो इक्विटी मार्केट है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट का 59% मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने पास रखा। इसमें से ये नैस्डैक 100 फंड टोटल 100 स्टॉक्स को कैरी करता है और इसमें से 44% वेटेज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में है। लास्ट 2 डिकेड में ये इंडेक्स इटसेल्फ 4 टाइम्स हो चुका है। इसके जो टॉप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, पेप्सिको एंड स्टारबक्स जैसी कंपनीज भी हैं। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक, टेस्ला, एनवीडिया, पेपल एंड एडोबी। नैस्डैक 100 इंडेक्स का जो टोटल रिटर्न है वो लास्ट 6 ईयर में अराउंड 35% कैगर रहा है। और इसको कंपेयर करें यदि निफ्टी 50 के रिटर्न से, तो ये ऑरेंज लाइन निफ्टी 50 की है और साथ में ये ब्लू लाइन नैस्डैक 100 इंडेक्स की है। लॉन्ग टर्म में इसने काफी लंबा गैप क्रिएट किया है निफ्टी 50 के रिटर्न को। कैलेंडर ईयर वाइज यदि हम कंपेयर करें इसको निफ्टी 50 के साथ में, तो 2010 से लेके 2021 तक मोस्ट ऑफ द टाइम नैस्डैक 100 ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। कैगर रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर की कैटेगरी में देखें तो भी मोस्ट ऑफ द ईयर इसने बीट किया है निफ्टी 50 को। अब इस स्ट्रेटजी में, इस आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है। इसका मतलब ये है कि ये फंड सारा का सारा पैसा नैस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अराउंड 0.5% है। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से हैं। एक तो इनका ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, जिसका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.58% है। दूसरा इनका ऑप्शन मोतीलाल ओसवाल का फंड ऑफ फंड है नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.10%। तो मोतीलाल ओसवाल के इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस यही है, ईटीएफ के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनएससी पे लिस्टेड ये ईटीएफ है, ये एक शेयर की तरह से लिस्टेड है। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान सिर्फ ये एक ही है कि लिक्विडिटी यहाँ पे कम होने की वजह से जो प्राइस का स्प्रेड है वो कई बार बहुत ज्यादा रहता है। फंड की एनएवी कुछ और होगी लेकिन हमें उस रेट पे बायर नहीं मिलेगा। इस वजह से जब एग्जिट होना होगा तो हमें वहां थोड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा, इनके फंड ऑफ फंड के जरिए जाएं तो ये स्कीम हमारे पैसे को यूएस में लिस्टेड किसी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। और तीसरा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड, वो डायरेक्टली नैस्डैक 100 इंडेक्स में निवेश करते हैं। तो तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। बाकी हमारा पैसा इन्वेस्ट उन्हीं 100 कंपनीज में होना है जो हमने पहले डिस्कस किया है। चार्ट पे हमने देखा कि अभी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है इंडेक्स, वहां पे हमारे पास एसआईपी और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका है। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन अपन चूज करें, इन्वेस्टमेंट एट द लास्ट हमारा उन्हीं कंपनीज में होना है। यूएस की टॉप 100 कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दें, उसके बाद जो टॉप की 100 कंपनीज हैं जो नैस्डैक 100 इंडेक्स में इंक्लूडेड है, इन्वेस्टमेंट हमारा वही होना है। इंडेक्स ऑलरेडी हमारा 66% करेक्ट हो चुका है, टाइम करेक्शन भी वहाँ काफी अच्छा हो चुका है। सारे के सारे स्टॉक इस इंडेक्स के बहुत बड़े ब्रांड हैं। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल
में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके डिटेल में इसे देख सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इट मीन्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।